आज हम बात करेंगे निमोनिया को लेकर। निमोनिया जो कि लंग्स की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, और यह एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को हो सकता है ना। न्यू बॉर्न बेबी में भी निमोनिया होता है और 80 से 90 साल 95 साल वाले व्यक्ति को भी निमोनिया हो जाता है। तो उसके कारण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसमें न्यूरोथेरेपी के कौन कौन से फॉर्मूलेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन फॉर्मूलेज का फंक्शन क्या है, ये हम इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निमोनिया को लेकर। निमोनिया क्या है, इसका मतलब क्या है, कि हम कैसे पता करेंगे एक सिंपल वे में कि मुझे निमोनिया के सिम्टम्स हैं या मुझे निमोनिया तो नहीं हो गया। तो उसमें जो ज़्यादातर देखा जाता है कि एक तो आपको मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और ठंड के साथ में कपकपी, और कपकपी के साथ में बुखार, और बुखार के साथ में सारा का सारा शरीर दुखना शुरू कर देता है। और इसके बाद सांस चलने लग जाती है। सांस तो चलती है, लेकिन चलने का मतलब क्या है, आपकी सांस तेजी से चलने लगती है, शॉर्टनेस हो जाती है, आपको श्वास नहीं ले पाते हैं, लंबी लॉन्ग ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। यानी कि अगर आप श्वास को होल्ड करने की कोशिश करें तो श्वास होल्ड नहीं होगी। तेजी से श्वास का अप डाउन होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठंड लगना शुरू हो जाती है, कपकपी लगती है, और ठंड के साथ आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। जब आपके ये लंबे समय तक रहे तो फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम निमोनिया के शिकार हो चुके हैं। तो उस समय पर हमें निमोनिया के लिए चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत होगी, और चेस्ट एक्सरे में ये बताया जाएगा कि आपके लंग्स में पानी भर रहा है। लंग्स में पानी भरने का मतलब क्या है, कि लंग्स की सेल जो है वो डैमेज होती चली जा रही हैं, है ना। लंग्स में पानी भरना निमोनिया का सबसे बड़ा सिम्टम्स है जब हम टेस्ट कराते हैं। अब उसका कारण क्या है, कि आपके लंग्स में कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आपके आसपास के एरिया में, आपके आसपास के वातावरण की वजह से, और ख़ास तौर से अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर नमी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर जो पानी की मात्रा हवा में ज़्यादा है, तो नमी की वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, कोविड के बाद में लोगों को निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हुए। हम उस पर बात करेंगे कॉज पर। तो उसका एक रीज़न ये था कि कोविड के समय पर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लगाई गई। उस ऑक्सीजन के लगाने के बाद में जो सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ, जो सिलेंडर सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, वो इस दौरान ऑक्सीजन के लिए यूज हुए, और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में कहीं ना कहीं नमी की वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, और वहाँ पर आपकी नमी की वजह से वहाँ पर उनके सेल डैमेज होने लगे। और आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, है ना, और वो भी उसी वजह से हुआ कि आपके लंग्स में पानी भरना, मतलब वहाँ पर मॉइस्चराइज की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग गया, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से भी उस समय पर देख रहे थे। तो यानी कि कोविड के बाद में लंग्स के अंदर नमी भरना, नमी जमा हो गई, और उसकी वजह से वो फंगस या निमोनिया के चांसेस हैं। उन लोगों को होने के भी चांसेस होते हैं जो बंद कमरे में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ घरों में धूप की किरणें, हवा, पानी साफ नहीं आता है। यानी कि अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे डायरेक्ट धूप की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पर भी मॉइस्चराइज की वजह से, वहाँ पर भी नमी की वजह से वहाँ के लोगों के लंग्स बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, और वो भी निमोनिया के कारण बन सकता है। तो आपको मतलब समझ आया कि निमोनिया का मतलब क्या है, कि इसमें बुखार भी होगा, ठंड भी लगेगी, कपकपी भी होगी, वजन, पूरा का पूरा शरीर दुखने लग जाता है, जॉइंट्स पेन आता है, और उस समय पर आपका टेम्परेचर जो है वो अप डाउन, यानी कभी ठंड लगेगी तो कभी डाउन भी चला जाएगा, कभी अप भी चला जाएगा, और कपकपी तो इसमें आएगी ही आएगी। इसके सिम्टम्स हमें कैसे समझ आएंगे, तो सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नोजिया है, आपका सिर
आपका मन मिचलाने लगेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, वॉमिट की फीलिंग होने लगेगी, सिर भारी हो जाएगा, आपको माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उस तरीके के वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस दौरान कि आप उठने की कोशिश करेंगे, चलने फिरने की कोशिश करेंगे तो आपका सिर घूम सकता है, चक्कर की फीलिंग हो सकती है, वीकनेस होगी, पूरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और साथ में काफ मसल्स में पेन होगा। ऐसा लगेगा कि काफ मसल्स में बहुत भयंकर दर्द है, आपको ऐसा लगेगा कि काफ मसल फट जाएंगे। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। चेस्ट पेन होगा जब आप खांसी करेंगे, जब खांसेंगे तो आपके सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको खांसने पर सीने में दर्द होगा और ये दर्द बड़ा भयंकर होगा। रनिंग नोज होगी, यानी कि आपकी नाक बहने लग जाएगी, आपके लंग्स के सेल में पस पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये आपके लंग्स के सेल को डैमेज करती है और वहाँ पर इन्फेक्शन होने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से वहाँ पर सेल डैमेज होती हैं और वो पस क्रिएट करती हैं, ना, पस क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। और निमोनिया में खास बात यह है कि हमारे लंग्स जो है, लंग्स के अंदर बहुत करोड़ों सेल हैं, ये करोड़ों सेल डैमेज होने के बाद में फटना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और इनका फ्लूइड बाहर आने शुरू हो जाता है। लंग्स में पानी भरना, आम भाषा में हम कहते हैं लंग्स के अंदर पानी कहाँ से आया, जबकि हम तो जो पानी पीते हैं वो पेट के अंदर जाता है, तो लंग्स का पानी से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो लंग्स को बनाने वाली सेल हैं, एल्वुलाई है, उनके अंदर फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो लंग्स के सेल के अंदर का पानी यानी कि फ्लूइड उनके डैमेज होने पर बाहर निकलता है और वो करोड़ों जब सेल टूटती हैं, फूटती हैं, उनका पानी बाहर आता है तो वो फ्लूइड इकट्ठा होकर पानी का रूप ले लेता है, पानी जैसा दिखाई देता है, उसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि लंग्स के अंदर पानी भर गया है। तो ऐसे पस सेल्स भी वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, आपके लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, कफ, कोल्ड, लो इम्यूनिटी हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से छोटी मोटी समस्याएं आपको घेरना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कभी बुखार होगा, कभी कुछ होगा, कभी इन्फेक्शन होगा, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी पेट में दर्द होगा, कभी यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं आपको अब परेशान करना शुरू कर देती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आप श्वास नहीं ले पाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपकी श्वास आ नहीं रही है, तो आप बहुत तेजी से श्वास लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। जैसे अगर आपने कभी डॉग को देखा हो, कुत्ते को देखा हो, तो उसकी श्वासें तेजी से चलती हैं, हमें लगता है कि ये श्वास ले रहा है, तो ऐसे ही श्वासें हमारी भी चलना शुरू हो जाती हैं और ये सीना ऊपर नीचे बड़ी तेजी से ये धड़कना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन आफ्टर इफेक्ट, हाँ, ये आप बच्चों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादातर बच्चे इफेक्ट होते हैं और ख़ास तौर से अब हम देखेंगे इसके कॉज के में, तो छोटे बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो ज़्यादा रहती है, उनको बदलते हुए मौसम में वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और ये न्यूबॉर्न बेबी में भी होने के चांसेस हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी में, छोटे बच्चों में और फिर उसके बाद में अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। हम बात करेंगे कारण को लेकर। ठंड के साथ आपको बुखार आएगा, कपकपी होगी। अब ये तो आपके सिम्टम्स हो गए जो हमने बताए। अब इसके कॉज पे बात करें कि कॉज क्या है, कारण क्या है, किन कारणों से ये हो सकता है। तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, आपके चारों तरफ अगर हाइजीन नहीं है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सुथरा नहीं रहे, कहीं कूड़ा के ढेर है, कहीं कुछ है, जहाँ आप आ जा रहे हैं गली मोहल्ले में वो साफ सफाई नहीं है, तो वहीं कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके साथ में, आपकी बॉडी में एंटर करता है। कहीं कुछ हम गलत खा पी लेते हैं। बरसात के मौसम में हमें बाहर के खाने से बचना चाहिए, अगर हम वो खा पी लेते हैं तो उसकी वजह से भी वायरल इन्फेक्शन हमारे लंग्स में पहुंच सकता है। या हम ब्रीथ करते हैं, कहीं हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर कूड़ा करकट है, जहां बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वहां से भी बैक्टीरिया वायरल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। लो टेम्परेचर,
न्यूबॉर्न बेबी के साथ में ये केस सबसे ज़्यादा होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट उसमें जब डिलीवरी का समय आता है, तो डिलीवरी के समय पर हमारे आजकल हॉस्पिटल्स में जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो डिग्री पर रखा जाता है। यानी कि जहाँ डिलीवरी रूम है वो उसका टेम्परेचर 18 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, जबकि जो बच्चा बाहर आ रहा है वो 37 डिग्री सेल्सियस से आ रहा है। यानी कि बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर निकल रहा है वो 37 डिग्री सेल्सियस से निकल रहा है, और बाहर का टेम्परेचर जहाँ वो आ रहा है वो 18 डिग्री, 19 डिग्री या 20 डिग्री का है। तो वहाँ से उतना उसका लंग्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसकी बॉडी का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसने कभी, क्योंकि पहली बार वो ऐसे इन्वायरमेंट में आता है, ना उसका माइंड सेट है, ना माइंड मेकअप है, तो उसकी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में खराब हो जाती है, यानी कि विफल हो जाती है, अनसक्सेस हो जाती है, और उस समय पर उनको निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 18 डिग्री और कहाँ वो 37 डिग्री, दुगने का फर्क है, दुगने का फर्क है ना। तो दुगने का टेम्परेचर जो 18 डिग्री बाहर है और अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लंग्स तैयार नहीं है, और उस ठंड की वजह से लंग्स में वही जो मैंने बताया कि नमी की वजह से चारों तरफ जो नमी है, ठंडक है, वो ठंडक आपके लंग्स में बैठ जाती है। आपने सुना होगा कि मेरे लंग्स में ठंड बैठ गई है, तो ठंड बैठने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो कोल्ड चीज़ें, जो इन्वायरमेंट है, वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर गया है, जो न्यूबॉर्न बेबी के साथ में, यानी कि नवजात शिशु के साथ में ज़्यादातर होता है। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप 3 से 4 घंटे बिताते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। आप जहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम है। आप जिस घर के पास, जिस घर में रहते हैं उसके आसपास फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा हैं, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूं आज से 10-20 साल पहले, तो इस दिल्ली के मंडोली इलाके में चारों तरफ फैक्ट्रियां, और वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हुई लंग्स से रिलेटेड हुई। उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया और सारी की सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ से हटाई गई, है ना, बवाना शिफ्ट करी, नोएडा शिफ्ट करी, तो उस एरिया के ज़्यादातर लोगों को लंग्स खराब हो गए। तो आपके आसपास के एरिया में फैक्ट्रियाँ होना, या आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बीच में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपके लंग्स को खराब करता है। स्मोकिंग, जो हमारे गलत हैबिट्स की वजह से, यानी कि हम बहुत बार मेल हो फीमेल हो, स्मोकिंग की वजह से हम अपने लंग्स को खराब करते चले जाते हैं। और आजकल यंग जनरेशन में तो देखा जा रहा है कि वो चैन स्मोकिंग एक पैशन है, कि भाई चाहे वो थोड़ा सा डिप्रेशन में गए, थोड़ा तनाव में गए, थोड़ी टेंशन हुई, कि चैन स्मोकिंग चालू होगी। तो चैन स्मोकिंग या स्मोकिंग आपके लंग्स को खराब और ख़राब करती है। दिल्ली के बारे में तो सर्वे ये भी कहता है कि दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा 20 सिगरेट के साथ पैदा होता है। यानी कि अगर कोई दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली में पैदा हो रहा है, तो वो डेली 15 से 20 सिगरेट डेली पी रहा है। यानी कि इतना पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप इनडायरेक्टली 15-20 सिगरेट पी रहे हैं, और डायरेक्ट तो फिर आप जितनी जोड़ लें उसके अंदर उतनी सिगरेट आप डेली पी रहे हैं, है ना। तो और इन्वायरमेंट की आपका पॉल्यूशन कितना है आप जहाँ रहते हैं, तो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण आपके लंग्स के साथ है। और दूसरा, हम अपने लंग्स की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम अपने लंग्स का केवल और केवल 50 से 60% ही यूज़ करते हैं, जबकि हमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं 5 लीटर हवा को हम अपने अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन हम केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 2.5 लीटर ही अपने हवा को अंदर लेके जाते हैं। तो इससे हमारा बाकी का जो हिस्सा है वो खराब होता चला जाता है, और वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर हमारे घरों में 10-15 कमरे हैं और हम 3-4 कमरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो बाकी के कमरे हैं वो धूल धक्कड़ से, पानी से सड़ने लगेगी, उसमें बदबू आने लगेगी, और ये बदबू अब धीरे धीरे पूरे घर को भी खराब करने लगेगी। तो ऐसे ही हमारे लंग्स का जब हम केवल 60% या
70% भी काम लेते हैं, बाकी का जो हिस्सा है वो वहाँ पर सर्कुलेशन की कमी की वजह से वो डैमेज होना शुरू कर देता है। तो अगर हम लंग्स से रिलेटेड डेली एक्सरसाइजेस करें तो हमारे पूरे लंग्स की साफ सफाई डेली होती रहेगी। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी बैड हैबिट्स भी इसमें कारण है। कोविड-19 आजकल देख रहे हैं, जो लोग लंग्स से बीमारी से, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, दमा हो या निमोनिया हो, आजकल लंग्स से रिलेटेड बीमारियों से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। उसका एक कारण हमारा कोविड-19 से गुजरना है। कोविड-19 के समय पर जिन लोगों को ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, जिन लोगों को ऑक्सीजन लगाई गई, वो बहुत ज़्यादा उनके लंग्स कमज़ोर हुए और उसकी वजह से भी हमारे निमोनिया होने के चांसेस हैं। और ख़ास तौर से मैंने आपको एक कारण और बताया कि अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमारे को डायरेक्ट हवा नहीं मिलती है, डायरेक्ट धूप की किरणें नहीं मिलती, सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, तो ये कारण भी हमारे लंग्स को ख़राब करता है। हमारे चारों तरफ हम जिस घर में रहते हैं वहाँ सीलन है, वहाँ पर पानी आता है और वहाँ पर एक नमी बनी रहती है, तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे लिए बन सकता है। और बुजुर्गों में खास तौर से है, एक यंग आदमी, जो प्रोफेशनल आदमी तो सुबह शाम घर से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग है जो घर में ही है, और खास तौर से वो व्यक्ति जो टोटल बेड रिटर्न है, उसकी कल्पना करिए जहां उसे पानी भी बड़ा साफ सुथरा नहीं है, हवा भी साफ सुथरी नहीं है, वहाँ पर धूप भी नहीं है और वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, नमी है, सीलन है, तो उसको लंग्स से रिलेटेड बीमारी तो होगी ही होगी। तो ये कारण है, हमारे सिम्टम्स हैं। अब न्यूरोथेरेपी में इसका क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले हमें इसके कॉज को समझने की ज़रूरत है। देखिए, टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी लो इम्यूनिटी ही इसका सबसे मूल कारण है। क्यों? चाहे वो बच्चों को लेकर हो, चाहे बड़ों को लेकर हो, चाहे वो बुजुर्ग को लेकर हो, इसमें इम्यूनिटी का रोल है कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लो हो जाती है और अब आपके शरीर की जो क्षमता है वो बीमारियों से नहीं लड़ पाती है, वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाती है, तो उस समय पर वायरस या बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और वो आपको फिर वहाँ पर बीमारी की शुरुआत होती है। तो इस समय पर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास वायरल ट्रीटमेंट है, हमारे पास इम्यूनिटी फार्मूला है, हमारे पास लीवर का ट्रीटमेंट है, हमारे पास लंग्स का भी ट्रीटमेंट है। अब दूसरा, ये तो कारण हो गया, दूसरा क्या है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, कि वहाँ पर वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। अब धीरे धीरे हमारी सेल डैमेज होने लग गई है उस इन्फेक्शन की वजह से। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास इन्फेक्शन फार्मूला है ना, इन्फेक्शन फार्मूला है। तीसरा, वहाँ पर पानी भर गया है, पानी जमा होता चला जा रहा है, तो उस पानी को डिस्ट्रॉय करना है, सुखाना है। तो उस सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? इंजरी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इंजरी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इंजरी फार्मूला इंटरनल हीलिंग को भी ठीक करता है, यानी कि लंग्स जब खराब हुआ, निमोनिया हुआ, तो उस कंडीशन में आपको इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस समय पर हम इंजरी का फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इंजरी फार्मूला आपको इंटरनल हीलिंग के लिए और पानी को, यानी कि उसको जो वहाँ पर फ्लूइड जमा हो गया उसको ड्राई करने के लिए, क्योंकि उसको धीरे धीरे ही प्रोसेस से वो निकलेगा। और पॉइंट लीवर हमारी इम्यूनिटी के लिए, और साथ में हम किडनी क्लियर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पार्ट डैमेज हो गए, जो सेल डैमेज हो गए, वो डैमेज होने पर उनके अंदर का जो भी रॉ मटेरियल होगा, वो रॉ मटेरियल चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट से बना हो, फैट से बना हुआ हो, चाहे वो फिर प्रोटीन से बना हुआ हो, ये अल्टीमेटली जो आपका कचरा है ये ब्लड के अंदर पहुंचता है और ब्लड इस कचरे को बॉडी से बाहर निकालना चाहता है। नहीं तो ये कब तक अपने इस कचरे को साथ में लेकर घूमेगा? या तो वो कहीं ना कहीं छोड़ता हुआ चला जाएगा, कहीं जमा करता हुआ चला जाएगा, और इससे एक बीमारी तो ठीक हो रही है, दूसरी बीमारी डेवलप हो जाएगी। तो वो बॉडी से कचरे को बाहर निकाले, तो उसके लिए हम किडनी क्लियर फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि किडनी की जिम्मेदारी है कि जो सेल डैमेज हुए उनका जो रॉ मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकाले, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। 20 मेडुला और 12 गैसाई का भी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इस समय पर हमारी बॉडी के अंदर एक कंपन महसूस होता है और उस समय पर हमारे ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है, तो उस समय पर हम डोपामाइन को भी रिलीज करते हैं। डोपामाइन की भी ज़रूरत है ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हमारी बॉडी के इंटरनल कंपन को दूर करने के लिए और बॉडी के मूवमेंट को भी रोकने के लिए हमें डोपामाइन की ज़रूरत होगी। उस समय पर हम 20 मेडुला और 12 गैसाई का इस्तेमाल हम करते हैं। तो 20 मेडुला और 12 गैसाई का इस्तेमाल करने के लिए हम 20 मेडुला और 12 गैसाई देते हैं। वेटर प्लस न्यूगॉल का इस्तेमाल करते हैं। वेटर प्लस न्यूगॉल जो है, जो सेल डैमेज हो चुकी हैं, अब उनकी जगह पर नए सेल डेवलप हों, नए सेल बने, हमारे लंग्स मजबूत हो, उसके लिए हम नए सेल के डेवलपमेंट के लिए वेटर प्लस न्यूगॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो वायरल इन्फेक्शन हो गया फॉर्मूला, हमारा इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट हो गया। इसमें एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला है। एंजियोटेंसिन नंबर 2 निमोनिया के लिए देते हैं। वहाँ पर हमारा कन्वर्टिंग एंजाइम बनेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा बीपी लो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो कपकपी है, हमारा सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। तो उस सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, उस कपिक कोल्ड की वजह से सर्कुलेशन डाउन होता है, उस सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला जाता है। और एंजियोटेंसिन नंबर 2 आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है और लंग्स के अपेक्स भाग को स्टिमुलेट करता है, जो हमारी सुरक्षा प्रणाली में भी यूज होता है। अपेक्स भाग में कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, हमारे लंग्स के अंदर अगर कोई बीमारी आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हमारा अपेक्स भाग काम करता है। तो उसके लिए हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 देते हैं। ऑक्सीजन फार्मूला पूरे लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जा रहा है कि जो भाग डैमेज हो गया वो तो रिपेयर हो, लेकिन जो भाग अभी एक्टिवेट भी नहीं है, जो मैंने बताया कि जो स्टोर रूम की तरह पड़े हुए हैं हमारे कमरे, उन कमरों को दोबारा से यूज़ करने के लिए, वहाँ की साफ सफाई करने के लिए, हमारा लंग्स मैक्सिमम अपना फंक्शन करे, तो हमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि हमारा जो लंग्स का भाग है वो प्रॉपर तरीके से सारा का सारा लंग्स प्रॉपर काम करे। जो भाग डैमेज हो रहा है, जो खराब हो रहा है, उसको तो रिपेयरिंग होगी ही होगी, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो अपना काम करे। तो इससे आपकी शॉर्टनेस जो ब्रीथ है, श्वास जो चढ़ रही है, श्वास आ नहीं रही है, बहुत सारे लोगों को श्वास आनी बंद हो जाती है, उनकी सांस उखड़ने लग जाती है, तो हमारे ऑक्सीजन फार्मूले से उस तरीके की दिक्कत आपको आनी बंद हो जाएगी। तो न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो लंग्स के ऊपर काम करते हैं। निमोनिया के बारे में हमने समझा, निमोनिया के कारण क्या है, निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या होगा। और निमोनिया उस सिस्टम को खराब कर रहा है जो हमारा वाइटल सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी के 3 सिस्टम हैं। ये 3 सिस्टम ठीक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा किडनी का सिस्टम है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी का सिस्टम। तो ये हमारे वाइटल सिस्टम को, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, उसको खराब करने की बीमारी है। तो इस समय पर हमारे को ध्यान करना है, अगर लंग्स खराब हुआ तो बॉडी के बाकी सिस्टम को भी खराब करेगा ही करेगा। किडनी खराब हुई तो बाकी के सिस्टम्स को भी खराब करती है। पेट खराब हुआ तो बाकी के सिस्टम को भी खराब करती है। तो ये उनमें से एक महत्वपूर्ण है, जो खुद तो खराब होगा ही होगा, बाकी सभी सिस्टम को भी खराब कर देगा। तो इसलिए लंग्स को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यूरोथेरेपी में हमारे पास बहुत सारे फार्मूलेज हैं, जिनके माध्यम से हम धीरे धीरे लंग्स को रिपेयर कर सकते हैं, धीरे धीरे हम उसे वापस ला सकते हैं। और इवन गुरुजी कहते हैं कि अगर पेशेंट सही समय पर हमारे पास आ जाए तो हम लंग्स की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लंग्स को हम रिपेयरिंग में उसको वापस ला सकते हैं। हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम बॉडी के अंदर जो लंग्स का सिस्टम है, लंग्स और हार्ट का सिस्टम है, उस पर भी काम करते हैं। और पूरा का पूरा एक फार्मूला जो लंग्स के लिए है वो हमारा ऑक्सीजन फार्मूला है, जो लंग्स के एंटीरियर भाग को, लंग्स के पोस्टीरियर भाग को स्टिमुलेट करता है। तो लंग्स के 2 भाग हैं, दोनों ही भाग को, और इवन हमारा अपर भाग, जो हमारा लंग्स प्लस शोल्डर है, वो अपर भाग को करेगा। चेस्ट हमारा एंटीरियर भाग को करेगा। बैक कैरो हमारे पोस्टीरियर पार्ट को करेंगे। और हम लवलीन इसमें जोड़ दें तो ये लोअर भाग को भी करेगा। यानी कि लंग्स के आगे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पीछे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं।
तो लंग्स के चारों तरफ हम अपने ट्रीटमेंट से उसको उकसा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लंग्स की बीमारी, ना केवल निमोनिया, हम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, इन सब पर भी काम करते हैं। निमोनिया का तो ट्रीटमेंट हमने आज समझ लिया है।